उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हर पार्टियों ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच मायावती ने तो अपनी रणनीति एकदम साफ ही कर दी है। वह भी तब जब लंबे समय से चर्चा थी कि वह आकाश आनंद को आगे कर चुनावी मैदान में बड़ा दांव खेलेंगी। लेकिन अब मायावती ने एक ऐसा बड़ा संकेत दिया है कि जो अब यूपी की सियासत में चर्चा में है। मायावती ने 2007 के उस समीकरण को फिर से साधना शुरू किया जिसके दम पर वह यूपी में सरकार बना पाई थी, जिसमें उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था। वह समीकरण है ब्राह्मण वोट बैंक। तो बिना देर के इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना अगला दांव साफ कर दिया। पार्टी ने अपने सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरों में शामिल सतीश चंद्र मिश्र को जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ा दिया है। अब वह कानूनी और मीडिया के काम के साथ चुनाव आयोग से जुड़े अहम मामलों को भी देखेंगे। मायावती ने इसी के साथ ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने और 2007 जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी का भी जिक्र किया। इससे यूपी की चुनावी राजनीति में बसपा की चर्चा फिर तेज हो गई है। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र की जिम्मेदारी बढ़ाने का ऐलान किया। वह बसपा के लंबे समय से राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके साथ ही वह सीनियर वकील भी हैं। बसपा सरकार में वह उत्तर प्रदेश की महाधिवक्ता और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वह राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। मायावती ने ट्वीट करके बताया कि अब वह चुनाव आयोग से जुड़े काम भी 2027 तक देखेंगे। मायावती ने अपने पोस्ट में ब्राह्मण समाज का खास तौर पर नाम लिया। उन्होंने कहा कि बसपा सर्व समाज में अपना आधार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के लोगों को पार्टी का उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। मायावती ने इसे 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी से जोड़ा है। यानी मायावती का एजेंडा एकदम क्लियर है कि उन्हें दलित के साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ना है। इसके साथ ही मायावती ने दावा किया कि बसपा की बढ़ती सक्रियता से विरोधी दलों में बेचैनी है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने और उम्मीदवार बनाने की शुरुआत के बाद दूसरी पार्टियों में चर्चा और चिंता दिख रही है। साथ ही उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से विरोधी लोगों दलों के हथकंडों से सतर्क रहने को कहा। इसके साथ ही अपनी पोस्ट में मायावती ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलनों में उम्मीदवार के नाम भी बताए जा रहे हैं। अब ये मायावती का बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं बसपा का ये एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी माता प्रसाद पांडे यानी माता बाबा को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मामले में आप स्थिति जानते ही हैं। कहीं मायावती को इस बात का डर तो नहीं कि 2024 के चुनाव में बड़ी संख्या में, या यूं कहें कि एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ गया था, कांग्रेस के साथ गया था। तो अब मुस्लिम वोट बैंक को ना साधते हुए मायावती ब्राह्मणों को साधने की ओर ज्यादा अग्रसर दिख रही हैं, क्योंकि ना तो मायावती आजम खान के मामले पर कुछ बोली, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर कुछ नहीं बोली, और अपनी पार्टी में से किसी और बड़े मुस्लिम चेहरे को आगे करें इस तरफ भी उनका कोई कदम नहीं दिख रहा है। जबकि सतीश चंद्र मिश्र को अचानक से बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।